नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। आपका स्वागत है स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट रिलेट टू योर ग्रामर। 10th की ग्रामर से मैंने उठाया है। एज यू कैन सी बिहाइंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल 10th के ग्रामर के हिसाब से, इवन ये कंपटीशंस में भी एक वाइड लेवल पर ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। तो आई होप बड़े ध्यान से आप समझेंगे। नाम जैसा आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक वी हैव टू नो सम इम्पोर्टेंट बेसिक थिंग्स। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। एज यू नो कि क्लास के अंदर सभी टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि ये सब तो हमें आता है, बट फिर भी आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होती है। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है शायद आप जानते भी होंगे। लेट आई चेंज द मार्कर फर्स्ट। सब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? यू कैन कॉल इट डूअर। ठीक है, डूअर या सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। लाइक आई से जॉन प्लेज फुटबॉल। जॉन प्लेज फुटबॉल। सो हेयर यू कैन सी जॉन। सो फुटबॉल कौन प्ले कर रहा है? हम कह सकते हैं कि जॉन कर रहा है। सो जॉन इज सब्जेक्ट। एंड आपका किसी का नाम या किसी सिटी का नाम, यू कैन कॉल इट नाउन। केवल नाउन ही नहीं होता सब्जेक्ट, पर नाउन भी हो सकता है। लाइक जॉन के बारे में मैं कहूँ कि ही प्लेज फुटबॉल, हेयर आई रिप्लेस ही विद जोहन। जोहन की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? मैंने जोहन की जगह यूज़ किया ही को। इट मीन्स आई एम यूजिंग प्रोनाउन हियर। सो जो एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर होता है, वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज वर्ब। अब वर्ब को लेकर के कन्फ्यूजन होती होगी। लेट आई क्लियर इट टू यू। देखिए, वर्ब मीन्स एक्शन। कुछ भी जिसमें मूवमेंट हो, किसी प्रकार का एक्शन होता हुआ दिखाई दे, वो आपकी वर्ब होगी। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, लाइक यू कैन से इट ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन व्हाट? जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, लाइक डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर। ओके, सो दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, etc। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। एंड अदर्स मेन वर्ब्स आर जहाँ एक्शन जो आपका, जैसे आप कहते हो प्ले, सिंग, राइट, ड्राइव, डाइव, दीज आर योर मेन वर्ब्स। क्लियर है? तो अब आप अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब आई हैव क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ होती है। एग्रीमेंट देखते हैं हम। एग्रीमेंट्स मीन व्हाट? एक समझौता कह सकते हो कि सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगी उनके बीच में एक समझौता होगा, एक एग्रीमेंट होगा। सो बेसिकली वी हैव टू नो कि वो एग्रीमेंट वो है क्या। सबसे बेसिक रूल बताऊं अगर मैं आपको, इसका सबसे बेसिक रूल अगर मैं बात करूं, सो द रूल सेज दैट इफ योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगी आपकी? सिंगुलर होगी। So if you use singular subject, you have to use singular verb as well as, right? इसका मतलब क्या हुआ? Like let I write one more example here. James is a good fellow. Here you can say James is a good fellow. So look at the subject. Identify कर सकते हैं हम। James is subject and is
जहाँ मेन वर्ब नहीं होती आपकी सेंटेंस में, वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब वो एक्शन परफॉर्म करती है, याद रखना। सो यहाँ आप मेन वर्ब फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, यहाँ प्ले सिंग ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने। तो दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स बट एक्शन कैसा कर रही है, मेन वर्ब की तरह। सो ये आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, यानी कि हम इसको वर्ब तो मानेंगे ही। अब आपको एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर जेम्स है सिंगुलर, सिंगुलर मीन आपको पता ही है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ये बेसिक रूल है। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपकी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अब कैसे, अगर मैं जेम्स आर लिखता तो क्या आप उस बात को एक्सेप्ट करते, नहीं करते, क्योंकि जेम्स इज सिंगुलर एंड यूर वर्ब इज प्लूरल, सो ये रॉन्ग हो जाता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन क्या इतनी ही बात जानी है, नो, ये तो बेसिक रूल था ना। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें और अच्छे रूल्स जाने हैं, जो ऑफन हम मिस्टेक करते हैं जब कोई सेंटेंस को बोलते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बेसिक रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ यहाँ पर आपको, नाउन आप जानते हैं अच्छी तरह क्या होते हैं। अगर मैं एक नाउन लिखूँ यहाँ पर, सिंपल सा नाउन लिखता हूँ डॉग, and if I ask you to change it in plural form, so you will say definitely dogs, right? It mean आपने क्या किया, डॉग के साथ में s ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया। बट ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नाउन में जब भी हम ऐड करते हैं तो वो आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर देते होते, बट इन केस ऑफ वर्ब उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, अगर आप कह रहे हो प्ले, या आप कह रहे हो सिंग, ठीक है, या आप कह रहे हो वॉस, ये सारे जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, दीज आर प्लूरल वर्ब्स। हैव यू नोटिस दिस, प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात की तरफ कि जब भी आप प्ले, सिंग या वॉस कहते हो, कोई भी वर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हो जनरल फॉर्म में, तो वो आप उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हो। So when we have to change these plurals into singular, then we will write plays, sings and voices, ठीक है। ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, ये आपकी होगी सिंगुलर फॉर्म। तो आपको स्पेशली ये माइंड में रखना है कि वर्ब के पीछे अगर SES जोड़ रहे हो, लाइक बेंचेस है, ठीक है, सिटीज़ है, कुछ भी ऐड कर रहे हो, वो तो आपका नाउन हो गया, बेंचेस मतलब प्लूरल में हो गया, लेकिन वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वो सिंगुलर में यूज़ होगी अगर आपने एस या ES ऐड कर दिया उसके साथ। तो ये बात अपने माइंड में रखना। ऑफन क्या होता है, पेपर में, एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट को पता होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर के चलूँ, द सन डैश ब्रैकेट में दे रखा राइज इन द ईस्ट, तो हमें पता होता है कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं वर्ब के कंसेप्ट में बता रहा हूँ ये बात, और हमें पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम वर्ब चेंज नहीं करते। और स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। सो बीइंग अ यूनिवर्सल फैक्ट यू हैव टू राइट हियर द सेम वर्ब, लेकिन सन क्या है, सिंगुलर है ना, तो हमें याद क्या रखना है, यू कांट राइट द सेम राइज, यू हैव टू राइट राइजेस। तो ये खास ध्यान रखना है इस बात का, आपको सब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग वर्ब अप्लाई करनी है। चलिए 2-4 रूल और जानते हैं हम इसके। ये तो एक बेसिक रूल था, इस एग्रीमेंट का बेस था जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड बात इससे जुड़ी हुई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको। अगर एंड से, एंड इज ए कंजक्शन, यू नो दैट, एंड से अगर 2 नाउन ऐड करता हूँ, 2 सिंगुलर नाउन, स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है एंड देन ऑल्सो देयर इज सिंगुलर नाउन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, राम एंड, लाइक आई राइट हियर विक्रम, ठीक है, राम एंड विक्रम डैश गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है आपके इस टॉपिक की, तो हमें बहुत बेसिक समझना पड़ेगा। राम एंड श्याम, हेयर नाउन एंड नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपको ये जो पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको क्या लेकर के चलना है, प्लूरल लेकर के चलना है। एंड अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू राइट प्लूरल वर्ब हियर। कॉमन सी बात है ना, राम एंड श्याम दे आर वन, देन एक से ज़्यादा पर्सन हो गए ना, तो एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो क्या हो गया आपका
प्लूरल हो गया। क्लियर। लेकिन अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एंड से जुड़े हैं दो नाउन, लाइक हियर इज नाउन देन एंड देन आई राइट सम अदर नाउन, बट आपको याद क्या रखना है कि मैंने इस नाउन से पहले या तो कोई आर्टिकल लगा दिया लाइक ए एन और द लगा दिया, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या फंड आ गया, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है? पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार जमाना, लाइक ऐसे माई पेन या माई मार्कर। सो हेयर माई वर्ड क्या है, ये पेन किसका है, इसके ऊपर मैंने अपना पोजीशन दिखाया है। सो माई, अवर, यूअर, देयर, दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई, अवर, ऐसा इंडिकेशन बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हो और इनके बाद में नाउन हो, एंड और नाउन हो, तो इस केस में इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, लाइक द पोएट एंड सिंगर हैज़ कम। इम्पॉर्टेंट बात है, इसी से रिलेट करेगा हमारा नेक्स्ट जो रूल है, तो ध्यान से समझना। हियर द पोएट एंड सिंगर, लुक एट द स्ट्रक्चर। ये मैंने आर्टिकल यूज़ किया है, यहाँ पर आपका नाउन फर्स्ट है, एंड यूज़ किया है, नाउन सेकंड है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? आई विल यूज हियर, कौन सी वर्ब यूज़ करूँगा? सिंगुलर वर्ब। हैज़ यूज़ किया ना, हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, ये आप ध्यान रखना इस बात को। तो आपको याद ये बेसिकली ये रखना है कि ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और सिंगर भी है। वो बंदा जो है वो आ चुका है, पोइट और सिंगर, कवि भी है और गायक भी है, उसकी बात हो रही है, तो वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फोर्थ रूल देखिए कैसे डिफरेंट हो जाता है। मैं सेम स्ट्रक्चर फिर से लिखता हूँ कि मैं एक नाउन यूज़ कर रहा हूँ, देन आई विल यूज़ एंड देन ऑल्सो अनदर नाउन। बट यहाँ डिफरेंस क्या आता है? फर्स्ट नाउन के पहले तो मैं वही कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर लेता हूँ, बट सेकंड के आगे भी इस बार मुझे सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ रहा है, द और माई, यानी कि कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई ना कोई आपका आर्टिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स दोनों के आगे यूज़ कर रहा हूँ, देन ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। सेम एग्जांपल को देखिए ताकि आपके समझने में इजी हो जाए। द पोएट एंड द सिंगर हैज़ कम। नाउ लुक एट द सेंटेंस, you can find the difference between them, the poet and singer, and here is the poet and the singer. So difference पता कर पा रहे हो? दोनों के आगे लगा दिया। It mean there are two different persons, one is poet and other is a singer. So यहाँ पर ये मेरी क्या होगी? एरर हो गया। एरर क्यों हो गया? क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? प्लूरल। यहाँ सही है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर? आई हैव टू राइट हैव हियर। ओके, तो आई होप ये 4 के 4 रूल आपको बड़े अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।